अरे बजाइए लेकिन सड़कों पर तो दिखिए ताकि जनता तक वो बिगुल की आवाज तो पहुंचे। रुक करना चाहूंगी ओम प्रकाश तिवारी का, ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। ओम प्रकाश बताइए क्या कुछ हुआ आज पूछताछ में, और अगली कोई तारीख नहीं दी गई है, तो क्या पूछताछ खत्म सोनिया गांधी से? बिल्कुल शोभना, फिलहाल आज की पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी सूत्रों का कहना है कि अब सोनिया गांधी को जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा। मैं आपको बता दूं शोभना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो पूछताछ कर रही है उसका पूरा फोकस 90 करोड़ रुपए पर है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 90 करोड़ रुपए को ही लेकर बन रहा है। 90 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने एजेएल को दिए थे और जो एजेएल के सर्वेसर्वा कंपनी यंग इंडियन को वापस करने थे, वो 90 करोड़ रुपए ना तो कांग्रेस के खाते में आए हैं, ना ही यंग इंडियन के पास ऐसा कोई दस्तावेज है जो वो जांच अधिकारियों को दिखा सके कि 90 करोड़ रुपए यंग इंडियन ने वापस कर दिए हैं कांग्रेस को। तो लिहाजा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो फोकस है वो 90 करोड़ रुपए का भेद है कि आखिर 90 करोड़ रुपए गए तो गए कहां, और इसी भेद को जानने की तलाश में उन्होंने सोनिया गांधी से गहन पूछताछ की थी। और ईडी सूत्रों का दावा है कि इस पूछताछ के दौरान उन्हें कई अहम तथ्य हाथ लगे हैं। फिलहाल इस मामले में एक अहम व्यक्ति की भूमिका की जांच और की जा रही है, जिससे आने वाले समय में सम्मन जारी किया जा सकता है। जी शोभना, बने रहिए ओम प्रकाश तिवारी। एक बार फिर से मैं निपुण सहगल आपका रुख करना चाहूंगी। आज एक बहुत अहम मामला लगा हुआ था, कार्ति चिदम्बरम और अनिल देशमुख पहुंचे थे अपनी याचिका लेकर। तो अब ये माना जाए कि ये जो पीएमएलए एक्ट पर जो लड़ाई थी, अब वो आज इस फैसले के बाद पूरी तरह से खत्म हो गई है, या आगे अभी कुछ और हो सकता है इसमें? देखिए बिल्कुल ये निर्णायक रूप से खत्म हो गई है। इसका एक पहलू बचता है, उस पर मैं आऊंगा आपके सवाल के जवाब में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल कह दिया है कि ईडी जितनी अभी तक जो कार्रवाई की है वो सब कानून सम्मत है, कानून के दायरे में है, और भविष्य में भी ईडी कार्रवाई कर सकेगी। रही बात क्या पहलू बचा है, पहलू सिर्फ इतना बचा है कि इसी पीएमएलए एक्ट में 2018 में संशोधन किया गया था। तब संसद में फाइनेंस एक्ट यानी वित्त विधेयक के जरिए संशोधन किया गया था, तो उस प्रक्रिया को भी चुनौती दी थी कुछ लोगों ने। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, यह मसला आधार एक्ट में भी इसी तरह से संशोधन हुआ था, तो 7 जजों की बेंच को भेजा गया था, इस संशोधन को भी हम भेज देते हैं। तो वहां पर सवाल यह उठेगा कि संशोधन ऐसे हो सकता था या नहीं, लेकिन इसका कोई असर इन मुकदमों पर या कानून की इन धाराओं पर नहीं पड़ रहा है। तो 7 जजों की बेंच कुछ और मसला सुनेगी। फिलहाल यही है कि सोनिया, राहुल, देशमुख, महबूबा मुफ्ती, ऐसे किसी व्यक्ति को राहत नहीं मिली है और ईडी की कार्रवाई बदस्तूर चलती रहेगी। निपुण बने रहिए। ओम प्रकाश तिवारी आपके पास आऊंगी और एक आंकड़ा लेकर बैठी हुई हूं। पिछले 10 सालों का 4000 के लगभग केसेस ईडी के पास हैं। अगर हम 12-13 की बात करें तो 221, 13-14 की बात करें 209, 178, हर साल इस तरीके के केसेस होते थे। लेकिन पिछले 2 सालों में 20-21 में 981 और 21-22 में 1180 केसेस ईडी के। क्या ईडी के अधिकारी इस पर कुछ जवाब दे पा रहे हैं कि अब ये सब हर तरह के मुकाबले या तो भ्रष्टाचारी ज्यादा बढ़ गए, या ईडी ने अपना काम अब अच्छी तरह करना शुरू कर दिया है जो 10 साल पहले नहीं कर रही थी? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बात को लेकर बेहद खुश है कि उसके पास जो है मुकदमों का जो अंबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक अधिकारी का आंकड़ा बताता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले 2005 से 2023 के बीच में मात्र 23 लोगों को सजा दिलाई है अपने केसेस में। ये 23 लोग कौन है, इसके बारे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये खुलासा नहीं करता है कि ये 23 आदमी एक ही केस में है या अलग अलग कई केसों में है। मात्र 23 लोग इन लोगों को सजा हुई है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बात को लेकर तो बहुत खुश है कि उसके आंकड़े, उसके मुकदमे बढ़े। अरे आप मुकदमे बढ़ाइए, लेकिन कन्विक्शन रेट भी तो बढ़ाइए ना। अगर आप कन्विक्शन रेट नहीं है तो इसका मतलब तो आपकी नीयत पर भी शक किया जाएगा, जैसा कि जैनेंद्र कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए इन्फोर्समेंट, देखिए बिल्कुल, हालांकि जो की बात है, मुकदमे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़े पैमाने पर दर्ज किए हैं। जी जैनेंद्र, आइए जैनेंद्र। जी बिल्कुल शोभना, देखिए कांग्रेस का ये कहना है कि केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही ईडी कार्रवाई क्यों करती है, और साथ ही साथ विपक्ष के वो नेता जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई चल भी रही होती है तो उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। तो कांग्रेस जो है वो एक राजनीतिक सवाल उठा रही है और इसके आधार पर घेर रही है, और इन्हीं मामलों को लेकर के तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो अदालत गए थे कि ईडी की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है अदालत ने देखा परखा और इस मामले में कोई राहत याचिकाकर्ताओं को नहीं दी, बल्कि अब
अपहेल्ड किया ईडी के जो पावर्स हैं। निश्चित तौर पर यह झटका है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस जो है वो ईडी को वॉशिंग मशीन करार देती है हमला करते हुए कि भाई इसमें वो नेता तो धुल के निकल जाते हैं जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो विरोधी नेता हैं और विपक्ष के बड़े नेता हैं उन पर ईडी जो है वो कार्रवाई करती है। और कांग्रेस का ये आरोप है, विपक्षी दलों का ये आरोप है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के लिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के नेता बने हुए हैं। बताइए, ईडी को लेकर के अदालत पहुंचे थे लोग, लेकिन अदालत ने ईडी के तमाम अधिकारों को अपहेल्ड किया है, यानी सही ठहराया। ये झटका है आप लोगों के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, वो कानून तो हम नहीं बनाए थे, कानून पे कोर्ट चल रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। नंबर एक, मैं जो बताना चाहता हूँ, शोभना जी 1 मिनट देना, मैं देश की जनता से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, ये ईडी सीबीआई से छुटकारा पाना है तो जितना धन है, मोदी जी को पता किसके पास कितना धन है, हाथ जोड़ के दे दो, ईडी ले लेगी, सीबीआई ले लेगी, क्योंकि हमें अडानी को नंबर 1 बनाना है। नंबर 4 पे आ गए हैं, कुछ और पैसा आ जाएगा तो नंबर 1 हो जाएंगे। मोदी सरकार इसी काम में लगी है कि भारत का सारा पैसा अडानी को दे दिया जाए और हम नंबर 1 हो जाए। भारत का नाम तो होगा ना। बताइए, आपकी लड़ाई अडानी से है, ईडी से है या बीजेपी से? देखिए, हमारी ईडी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी विचारधारा से लड़ाई है। भाई जो चोरी नहीं लड़ पा रहे, जो भारत को लूट रहा, जो चोरी करा, उस पर ईडी भेजो। पुलवामा में जो शहीद हुए जवान मारे गए, उस पर ईडी भेजो, लेकिन वहाँ नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जिन्होंने जिसके पति ने शहादत दी, जिसके पिता ने शहादत दी, जिसकी दादी ने शहादत दी, उस पर ईडी। भाई देश बनाया, कुछ तो मोदी जी सोचो। देखिए, खुद कह रहे हैं कि हमने ही बनाया था ईडी को, तो जो फैसला आया उसका स्वागत करते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास यही है कि जो कानून है वो बने कांग्रेस के जमाने में ही थे, लेकिन कांग्रेस दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। और पिछले दिनों में जो शक्तियां बढ़ाई गई थी ईडी को, उसको लेकर के अदालत पहुंचे थे। अब जाहिर सी बात है, राहत नहीं मिला है और कांग्रेस की लड़ाई ईडी से है भी नहीं, उनकी राजनीतिक लड़ाई बीजेपी से है। वो जनता के मुद्दे पर बीजेपी को अगर घेर पाएंगे तभी सत्ता में आ पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।